our math class. Today we are going to do chapter number 13. Chapter name money. M-O-N-E-Y money. यानी इसे और क्या बोलते हैं? करेंसी. करेंसी भी बोल सकते हैं, मनी भी बोल सकते हैं, जिसे हम हिंदी में पैसे और रुपए, रुपए और पैसे बोलते हैं. तो हम जो भी काम करते हैं, जो भी चीजें लेके आते हैं, कोई कुछ सामान खरीदते हैं, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है? मनी की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी गो मार्केट एंड सम थिंग्स परचेज, तो उसके बाद चीजें हमने खरीद ली, लेकिन उसके लिए चीजें किससे खरीदेंगे? हमें शॉपकीपर को क्या देना पड़ेगा? वो वैसे तो नहीं बैठे, तो वो उसके बदले में जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसके बदले में हमें उन्हें क्या देना पड़ता है? रुपए और पैसे देने पड़ते हैं, है ना. द करेंसी यूज्ड इन इंडिया इज नोन एज रुपए. क्या बोलते हैं? रुपए बोलते हैं. जो इंडिया की जो करेंसी है उसे क्या बोलते हैं? रुपए बोलते हैं. एंड इज ए डिनोट एज रुपए. जो इंडिया की करेंसी है उसे क्या बोलते हैं? रुपए बोलते हैं. और इसको इस तरीके से नोट किया जाता है. ये क्या है? रुपए, है ना. आर र लगा के और उसके ऊपर ये लाइन लगाते हैं, तो ये क्या है? इंडिया का सिंबल है. इसे सिंबल बोला जाता है. नोट के करेंसी का ये क्या है? सिंबल. ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है. तो ये इंडियन करेंसी का क्या है? सिंबल है, जिसे हम, हमारी जो इंडियन करेंसी है वो क्या है? रुपए है. तो ये रुपए है. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है. इसके बाद अब अपने बात करते हैं कि जो करेंसी है, जो इंडियन करेंसी है, उसमें क्या क्या चीजें हैं. एक तो नोट है और दूसरा क्या है? कॉइन्स है. नोट और कॉइन्स का यूज किया जाता है इंडियन करेंसी में. किसका यूज किया जाता है? नोट और कॉइन्स का. तो ठीक है, जो पुराने टाइम में जो नोट और कॉइन्स चलते थे तो वो छोटे छोटे चिल्लर, जिन्हें हम चिल्लर बोलते हैं, तो इस तरीके के कॉइन्स का यूज किया जाता था. पुराने टाइम में इस तरीके के कॉइन्स का यूज किया जाता था. ये मैंने अपने जो गुल्लक है उसमें सेव करके रखे हुए थे, तो वहां से मैं ये निकाल के लाई हूँ. देखिए अब ये क्या है? छोटे छोटे चिल्लर है ना. तो कॉइन्स है. ये क्या है? कॉइन्स. तो मान लो आपको फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, तो हमारे एक तो होता है रुपए, एक तो होता है रुपया हमारी करेंसी में, और एक क्या है? पैसा. रुपए, रुपीज एंड पैसे, रुपीज एंड पैसे. तो हमारी इंडियन करेंसी में किन किन का यूज होता है? रुपीज और पैसे का. तो पैसे को हम, रुपीज को तो इस तरीके से राइट करते हैं और पैसे को पी से राइट करते हैं, यानी पैसा. ठीक है, तो रुपीज और पैसे, भैया और पैसा. ठीक है, तो अब हम सबसे पहले मैं आपको कुछ नोट दिखाऊंगी, जिससे आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है और आपने बताना है कि ये कितने का नोट है, कितने का कॉइन है. तो देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास ये देखिए मैंने कॉइन्स रखे हुए हैं. सबसे पहले छोटा कॉइन लेते हैं. 1 मिनट वेट. यस, कहाँ गया? 5 पैसे का कॉइन था मेरे पास है. अभी था 5 पैसे का कॉइन. यस, ये देखिए ये कितने पैसे हैं? 5 पैसे. 5 पैसे का कॉइन है. ये 5 पैसे का कॉइन है. इसी तरीके से नेक्स्ट ये देखिए, ये 10 पैसे का कॉइन है ना. ये 10 पैसे है, रुपीज नहीं है. ये 10 पैसे का कॉइन है. ओके, और ये भी 10 पैसे का कॉइन है. ये भी 10 पैसे का कॉइन है. ये पुराने टाइम में चलते थे. अभी अपने टाइम में करंट में ऐसे कॉइन्स नहीं चल रहे. अभी ये पुराने टाइम का. ओके, नेक्स्ट दिस वन 20 पैसे. नेक्स्ट 20 पैसे. दिस वन 50 पैसे. ओके, 50. नेक्स्ट 1 रुपए. 2 रुपए कॉइन. 5 रुपीज कॉइन्स. 5 रुपए का कॉइन. दिस इज 10 रुपीज कॉइन. ओके, तो ये तो है कॉइन्स, जिन्हें हम चिल्लर भी बोलते हैं. तो ये क्या है? कॉइन्स. तो ये कॉइन्स है. ओके, नेक्स्ट
रुपए, नोट, जिसे हम क्या बोलते हैं, नोट। अब देखिए सबसे पहले दिस इज 2 रुपीज नोट, दिस इज 2 रुपीज नोट। ओके, नेक्स्ट दिस इज 5 रुपीज नोट। ओके, एंड 5 के बाद 10 रुपीज का नोट भी होता है, दिस इज 10 रुपीज नोट, ये 10 रुपीज का नोट है। ओके, 10 के बाद नेक्स्ट दिस इज 20 रुपीज नोट, ये क्या है, 20 रुपीज का नोट है। ओके, दिस इज 50 रुपीज नोट, ये 50 रुपीज का नोट है। ओके, दिस वन 100 रुपीज, ये 100 रुपीज का नोट है। दिस इज 200, ये 200 रुपीज का नोट है। ओके, 100, 50। अब ये नोट भी देखिए, ये भी क्या है, 100 रुपीज का नोट है, ये भी 100 रुपीज का नोट है। ओके, दिस, ये भी 100 का। ओके, एंड दिस वन 500, ये 500 रुपीज का नोट है। नेक्स्ट 2000, यहाँ देखिए ये राइट किया हुआ है ना, 2000, 2000 रुपीज 2000, ये कितने का नोट है, 2000 का। ओके, तो इस तरीके से आपने ये ध्यान रखना है कि कौन सा नोट कितने का है। अब एक बात और कर लेते हैं कि ये जो नोट है इस पे आपको यहाँ एक सिग्नेचर दिखाई देता है, सिग्नेचर होगा, आप नोट को चेक करना। तो नोट के ऊपर आपको जो भी करेंसी है, यानी हमारी इंडियन जो करेंसी है उस पे नोट पे सिग्नेचर होती है। तो ये सिग्नेचर किसके होते हैं, इंडियन करेंसी के गवर्नर के होती है, जिसे क्या बोलते हैं, गवर्नर बोलते हैं। अभी जो करंट में हमारे इंडियन करेंसी के गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। कौन है, शक्तिकांत दास, जो 25 नंबर के इंडियन करेंसी के गवर्नर बने हैं। तो इंडियन करेंसी की अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडियन करेंसी के गवर्नर कौन है अभी करंट में, तो क्या नाम बताओगे आप, शक्तिकांत दास। ओके, कौन से नंबर के हैं, 25 नंबर के बने हैं, जो इंडियन करेंसी के जो शक्तिकांत दास जो गवर्नर बने हैं वो 25 नंबर के बने हैं गवर्नर। ओके, तो इंडियन करेंसी के अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन करेंसी के जो करेंसी का जो सिग्नेचर होता है तो वो आप किसका सिग्नेचर होता है, तो आप क्या बताओगे, गवर्नर। अब आपको नोट पे यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा, लिखा हुआ होता है उसमें गवर्नर लिखा होता है, इंडियन गवर्नर। ये देखिए, ये जो 2000 का जो नोट 2000 का जो नोट है, इसमें उर्जित आर पटेल गवर्नर नेम लिखा हुआ है। इसमें आप नोट पे अच्छे से ध्यान से देखना, आपके पास नोट होंगे घर में, आपने गुल्लक में सेव करके रखे होंगे, उसमें आप देखना, उसमें लिखा होगा। तो इसमें ये नेम लिखा हुआ है, मैं धारक को 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ओके, तो आई इसमें इंग्लिश में भी राइट किया हुआ है। नेक्स्ट नाम लिखा है उर्जित आर पटेल गवर्नर, आई प्रोमिस टू पे द बेरर टू सम ऑफ 2000 रुपीज, 2000 रुपीज देने का वचन देता हूँ। तो इसमें ये, और उसके बाद क्या है, यहाँ सिग्नेचर होती है, इस तरीके से वो सिग्नेचर किए जाती है नोट के ऊपर, है ना। तो इस तरीके से आपने ये ध्यान रखना है। एक चीज और होती है ना, जैसे कि मान लीजिए क्रिकेट का मैच स्टार्ट हो रहा है, क्रिकेट का मैच स्टार्ट करना है, तो उसमें क्या किया जाता है, टॉस किया जाता है ना, मैच में टॉस करवाया जाता है। तो टॉस करवाने के लिए किसका यूज किया जाता है, टॉस के लिए कॉइन्स का यूज करती है। किसका यूज करती है, कॉइन का यूज करती है। वो टॉस तभी करती है किसकी हेल्प से, कॉइन की हेल्प से। अब जो कॉइन के जो द फेस दैट हैज नंबर, यानी जिस कॉइन के जिस साइड में नंबर राइट क्या होता है उसे क्या बोलती है, टेल बोलती है। क्या बोलती है, टेल। और जिस साइड ये पिक्चर होती है उसे क्या बोलती है, हेड बोलते हैं। ओके,
जिस साइड पिक्चर होती है उसे तो क्या बोलते हैं, हेड, और जिस साइड जो ये नोट ऐसे रुपीज लिखा होता है और नंबर लिखा होता है कि कितने का कॉइन है, तो उस कॉइन को, उस नंबर के जो जिस साइड नंबर लिखा होता है उसे क्या बोलती है, टेल बोलती है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, एक चीज और, जैसे कि आपको मान लीजिए 1 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 रुपीज है, तो 1 रुपीज में ये भी आपने ध्यान रखना है 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं। 1 रुपीज इक्वल 100 पैसे। 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। 1 रुपीज इक्वल 100 पैसे। अच्छे से लिख देती हूँ मैं इसको। 1 रुपीज इक्वल 100 पैसे। ओके, 1 रुपीज इक्वल 100 पैसे। 100 रुपीज इक्वल 100 रुपीज इक्वल 100। या कॉइन्स की बात करें तो मान लो 100 रुपीज में कितने कॉइन्स होते हैं, तो अगर आपके पास 100 रुपीज बनाना है कॉइन्स से, तो आप कितने कॉइन्स लोगे, 100 कॉइन्स लोगे। 100 कॉइन्स, 100 कॉइन्स कितने के, 1 रुपीज के। 1 रुपीज के अगर आपके पास 100 कॉइन्स है तो आपके पास क्या हो जाएंगे, 100 रुपीज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है। नोट को देखिए और कॉइन्स को देखिए, आपने बताना है। जैसे कि 1 रुपीज में मान लीजिए 1 रुपीज है, आपको 1 रुपीज बनाना है, तो आपके पास 50-50 के 2 कॉइन्स है, 50 पैसे और 50 पैसे। जैसे कि मैं आपको अभी यहाँ दिखा देती हूँ। जैसे कि ये देखिए मेरे पास है 50-50 पैसे के 2 कॉइन्स हैं, तो ये मिलके क्या बने, 50 पैसे प्लस 50 पैसे। तो 50 पैसे को जब हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये 1 रुपीज कंप्लीट हो जाएगा। 50 पैसे प्लस 50 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज। 1 रुपीज। ओके, नेक्स्ट जैसे कि मान लीजिए 2 रुपीज एंड 1 रुपीज का कॉइन है। 2 रुपीज और 1 रुपीज। रुपीज 2 प्लस रुपीज 1। 2 और 1 रुपीज को अब जब हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 रुपीज और 1 रुपीज, यानी आपके पास कितने रुपये हो जाएंगे, टोटल 3 रुपीज। ओके, तो इस तरीके से आपने ये ध्यान रखना है।